हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में सिलेजनला के बारे में मॉर्फोलॉजी बता रहा था। होम्योफिलम और हेट्रोफिलम स्पीसीज और रिसरक्शन प्लांट, ये हो गया था। इसके बाद जो है ये 1 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा था लेग्यूल। क्या पूछा था? लेग्यूल। तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग लेग्यूल का स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है? लीफ है। क्या है? लीफ है। लीफ में सिंगल मिड वेन है और इसके बेस पर, इसके बेसल पार्ट में आप लोग देख रहे हैं कि ये लैमिनर आउटग्रोथ। क्या है? लैमिनर आउटग्रोथ है। और इस लैमिनर आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं? लेग्यूल। क्या बोलते हैं? लेग्यूल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं द लैमिनर आउटग्रोथ present at the base of leaf in Selaginella is known as ligule. क्या डेफिनेशन होगी? The laminar outgrowth present at the base of leaf in Selaginella is known as ligule. अब हम आते हैं लिग्यूल का शेप कैसा है। आप देख रहे हैं टंग शेप्ड है, जिह्वाकार है। इसका जो बेसल पार्ट होता है वो हेमिस्फेरिकल होता है, जिसको बोलते हैं ग्लासोपोडियम। क्या बोलते हैं? ग्लासोपोडियम। और इसके नीचे की तरफ जो आवरण होता है उसको बोलते हैं ग्लासोपोडियल शीथ। क्या बोलते हैं? ग्लासोपोडियल शीथ। ये है वर्टिकल सेक्शन ऑफ लिग्यूल है। क्या है? वर्टिकल सेक्शन ऑफ लिग्यूल है। तो मैंने आपको बताया कि ये लिग्यूल का स्ट्रक्चर है, टंग शेप्ड है। इसमें बेसल पार्ट हेमिस्फेरिकल होता है, जिसको ग्लासोपोडियम बोलते हैं। और इसका फंक्शन जो होता है वह क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सिक्रीशन ऑफ वाटर, जिसके कारण ये लीफ को जो है या प्लांट को सूखने से बचाता है, डेसिकेशन से बचाता है। राइट डाउन। लेग्यूल हेडिंग दे देंगे आप। द लैमिनर आउटग्रोथ, LAMINAR, लैमिनर आउटग्रोथ present at the base of leaf in Selaginella plant, Selaginella plant, is known as ligule. Full stop. It is tongue shaped in structure. Full stop. The basal part of ligule has hemispherical structure, called ग्लासोपोडियम
ग्लासोपोडियम, फुल स्टॉप। फंक्शन हेडिंग देंगे, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, it absorbs water and secretes water, and secretes water also and hence prevent prevent desiccation, desiccation, desiccation of soot, soot, full stop। नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग राइजोफोर, राइजोफोर, राइजोफोर हेडिंग देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइजोफोर। आप जानते हैं सिलेजेनला, सिलेजेनला में जो हेट्रोफिलम स्पीसीज होती है उसके प्रोस्टेट स्टेम से, नोडल पॉइंट से क्या निकलता है? लीफलेस, लीफलेस अनब्रांच स्ट्रक्चर एराइज होता है जिसको राइजोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोफोर। और इसके टर्मिनल एंड पर रूट होती है, इसी को हम बोलते हैं राइजोफोर। तो पहले राइजोफोर क्या होता है नोट कर लीजिए आप लोग। इन हेट्रोफिलम स्पीसीज, इन हेट्रोफिलम स्पीसीज आप सिलेजेनला, आप सिलेजेनला, आप सिलेजेनला ब्रैकेट में सिलेजेनला, सिलेजेनला क्रूसियाना, सिलेजेनला क्रूसियाना ब्रैकेट लो, मेनी लॉन्ग है, मेनी लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल कामा अनब्रांच्ड है, लीफलेस स्ट्रक्चर, लीफलेस स्ट्रक्चर arises from lower side of stem, lower side of stem at the point of dichotomy, at the point of dichotomy, जहां से बटा होता है dichotomy, are called rhizophore, full stop। The rhizophore grows downward, the rhizophore grows downward, downward into the soil and give rise adventitious root, adventitious root at their terminal end, at their terminal end over a tip, over a tip। अब आप लोग हेडिंग देंगे
morphological nature of rhizophore. Morphological nature of rhizophore. Morphological nature of rhizophore. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर 5 मार्क में। अब आप जानते हैं बेटा कि मॉर्फोलॉजिकली ये राइजोफोर क्या है, इसके बारे में अलग अलग टेडोलॉजिस्ट के अलग अलग व्यू है, मत है, ओपिनियन है। कुछ लोगों का मानना ये रूट है, कुछ लोगों का मानना ये सूट है, स्टेम है, कुछ लोगों का मानना है न स्टेम है न रूट है, बल्कि एक नया अंग है, ऑर्गन सू जनरेस। लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि ये न तो नया अंग है और न ही स्टेम है, ये रूट ही है और एडिशनल रूट है। जैसे बरगद वगैरह में होता है ना एडिशनल रूट, वैसे ही एडिशनल रूट है। तो आप लोग नोट कर लेंगे, देयर आर 3 व्यू VIEW व्यू अबाउट morphological nature of rhizophore. First heading देंगे rhizophore as a root. Rhizophore as a root. देखिए एक साइंटिस्ट थे, आपको मालूम है, वन टाइगम, एच गिब्सन और स्टीव्स। इन तीनों लोगों का मानना यह है कि राइजोफोर रूट नेचर का है। अब क्यों रूट नेचर का, इसके बारे में इनको प्रमाण देना पड़ेगा। पहला प्रमाण यह है कि ये क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। नंबर 2 क्या है कि ये लीफलेस है, इसमें कोई लीफ नहीं, अगर स्टेम होता तो लीफ होती है, बोलिए। और इसके टर्मिनल एंड पर रूट पाया जाता है। क्या पता है, टर्मिनल एंड पर रूट पाया जाता है। और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये रूट की तरह से होता है। किसकी तरह से, रूट की तरह से। और जैसे रूट में ऑक्सीजन का हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे यहां पर भी राइजोफोर में भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने इसी आधार पर राइजोफोर को रूट बताया। तो नोट कर लेंगे आप, वन टाइगम कम एच गिब्सन एंड स्टीव्स एक्सेट्रा consider that a rhizophore is a root nature due to following reasons. reasons. First point,
It is positively geotropic. It is positively geotropic. Full stop. Second point. It is leafless. It is leafless. Third point. It bears root. It bears a root at their tip. At their tip है. Next point. The internal structure. The internal structure of rhizophore is similar to the root. Next point. The transport of oxygen hormone is similar to the root. Similar to the root. चलिए सेकंड हेडिंग देंगे आपको. सेकंड हेडिंग देंगे rhizophore as stem. rhizophore as stem. अब देखिए इसके फॉलोअर, इसके समर्थक दो तीन वैज्ञानिक थे. एक थे ब्रुचमैन और दूसरे कुसिक थे, जिन्होंने बताया कि ये क्या होता है, स्टेम होता है. क्या होता है? स्टेम होता है. अब इन्होंने किस बेस पर बताया स्टेम होता है? इन्होंने बताया इसमें रूट हेयर नहीं है. क्या नहीं है? रूट हेयर नहीं. और रूट कैप नहीं है जो रूट में होता है. बोलिए. इसके बाद क्या है कि ये जो है एक्सोजीनियसली अराइज हो रहा है, बाहर, जमीन के अंदर नहीं है, जमीन के बाहरी भाग से अराइज हो रहा है. एक्सोजीनियस ओरिजिन है. इसके बाद क्या है कि अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में इसको हम ग्रो कराते हैं तो यह लीफ बियरिंग सूट प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है? लीफ बियरिंग सूट. तो चलिए नोट कर लेंगे. ब्रुचमैन एंड कुसिक considered that the rhizophore is of stem nature, due to following reasons. First point, the root cap and root hair are absent in a rhizophore. Full stop. Second point, the rhizophore arise exogenously while a root arises endogenously. Full stop. Next point, under certain experimental condition
experimental condition, comma, a rhizophore develops into leaf bearing shoot. Leaf bearing shoot. Full stop. थर्ड हेडिंग देंगे rhizophore as organ sui generis. Rhizophore as organ sui generis. देखिए इसके समर्थक दो थे, बावर एंड गोबेल. कौन थे? बावर एंड गोबेल थे. इनका मानना है कि यह न तो रूट है न तो स्टेम है, बल्कि एक अलग अंग है, नया अंग है, जिसको बोलते हैं ऑर्गन सui generis. राइट डाउन. अकॉर्डिंग टू बावर एंड गोबेल, comma, the rhizophore is intermediate organ between a root and stem, and hence it is called organ sui generis. मैंने आपको बताया बाद में क्या निष्कर्ष निकला, तो आप लोग नोट कर लीजिए. नोट. देखिए दो साइंटिस्ट थे, टेडोलॉजिस्ट स्टीव्सन एंड सुसेक्स. इन दोनों लोगों ने बताया कि ये एडिशनल रूट है, जैसे बरगद वाले में होता है. नोट कर लीजिए. स्टीव्स एंड सुसेक्स concluded that the rhizophore is of root nature. Full stop. It functions as additional root and provide mechanical support to the weak stem. Full stop. तो ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन फिनिश हो गया. बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट. आपको जैसे बरगद में एडिशनल रूट होती है जो उसके स्टेम को, विशाल का स्टेम को सपोर्ट करता है, वैसे यहाँ पर राइजोफोर रूट नेचर का है एडिशनल रूट के रूप में. अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे एनाटॉमी ऑफ सिलेजियनला स्टेम. हेलो. अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह एनाटॉमी ऑफ सिलेजियनला स्टेम. अब मैंने इसका फिगर ड्रा कर दिया है.
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हल। अब मैंने इसका हाफ पोर्शन ही बनाया है, अब इसी तरह से पूरा आप कर देंगे तो ये क्या हो गया, फुल पोर्शन हो जाएगा। फिलहाल आपको इसी तरह बना लेना है। ये क्या है देख रहे हैं, इपिडर्मिस से सिंगल लेयर है, पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ। उसके बाद की तरफ क्या है, क्यूटिकल है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में। इपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या ब्रेन है, ये 2 और 3 लेयर हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है, स्क्लेरोकाइमा सेल का बना हुआ है। उसके बाद क्या है, मल्टी लेयर कॉर्टेक्स है जो पैरेन्काइमेटस होता है, अर्थात पैरेन्काइमा सेल का बना होता है। अब उसके बाद आता है स्टील। क्या आता है स्टील, यहाँ पर स्टील जो है 1 की संख्या में हो सकती है या 2 की संख्या में। अगर 1 होता है तो मोनोस्टेलिक, 2 होता है तो डायस्टेलिक। कुछ स्पीसीज में डायस्टेलिक होता है, कुछ में मोनोस्टेलिक होता है। तो मैंने फिलहाल एक स्टील बना दिया है। अब आप लोग देख रहे हैं सबसे अंदर की तरफ क्या है, ये जाइलम। जाइलम किसके द्वारा सराउंडेड है, फ्लैम के द्वारा। और फ्लैम के बाहर क्या है, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाहर क्या है, एंडोडर्मिस। तो ये कौन सा स्टील हुआ, प्रोटोस्टील। अब प्रोटोस्टील में भी कौन सा, हैप्लोस्टील। कौन सा, हैप्लोस्टील। अब यहां पर देख रहे हो जो इंटरेस्टिंग फीचर आपको दिखाई पड़ रहा है वो एंडोडर्मिस दिखाई पड़ रहा है। एंडोडर्मिस में 2 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो देख रहे हैं ट्रेबेकुली, क्या है, ट्रेबेकुली। और दूसरा क्या है, एयर स्पेस है, एयर स्पेस है। इसके एंडोडर्मिस में 2 प्रकार के स्ट्रक्चर है, एक तो ट्रेबेकुली है और दूसरा क्या, एयर स्पेस है। एयर स्पेसेस में एयर भरा होता है जो इस स्टील को और कार्टेज को दोनों को अलग करता है, समझ रहे। और जो ट्रेबेकुली होता है ये स्टील को और कार्टेज को जोड़ने का काम करता है। तो मैंने आपको बताया यहां पर एंडोडर्मिस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिलिजेनला स्टेम का। क्यों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एयर स्पेसेस एंड ट्रेबेकुली होते। ट्रेबेकुली जो होता है ये फिलामेंटल स्ट्रक्चर है जो इस वेस्कुलर टिश्यू को और कार्टिज को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। एयर स्पेस क्या होता है, ये वेस्कुलर टिश्यू को और कार्टिज को सेपरेट करता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है, इसलिए पूछा जाता है आपसे, नोट कर लीजिए। द टीएस ऑफ सिलिजेनला स्टेम shows a following anatomical structure. Anatomical structure. First heading is epidermis. Epidermis. It is outermost protective covering of siligella stem and composed of single layered parenchymatous cells. Full stop. It is cuticularized. But stomata and hairs are absent. चलिए सेकंड हेडिंग है हाइपोडर्मिस. Write down. It is present
just below epidermis and composed of sclerenchymatous cells, full stop. It occurs in two or three layered. It occurs in two or three layers. Full stop. It provides mechanical strength to the stem. चलिए हेडिंग दें कार्टेक्स. It is present just below hypodermis and composed of multilayered parenchyma cells. नेक्स्ट हेडिंग देंगे इंडोडर्मिस. कभी कभी आपसे 1 मार्क में पूछा गया इंडोडर्मिस ऑफ सेरेजेल्ला. इंडोडर्मिस राइट डाउन. द इंडोडर्मिस is a distinctive feature, distinctive feature of Serogenella stem, full stop. The endodermis of Serigella is composed of trabeculae and air spaces. आप इस लाइन को अंडरलाइन कर देंगे. एंडोडर्मिस ऑफ सेरेजेल्ला स्टेम इज कंपोज्ड ऑफ ट्रेबेकुली एंड एयर स्पेसेस. 1 मार्क में पूछा था तो आप यही नोट कर देंगे. फुल स्टॉप. द ट्रेबेकुली is elongated thread-like structure and make a connection between cortex and stele. While cortex and stele is separated by air spaces. फुल स्टॉप. अब आप हेडिंग देंगे पेरिसाइक. It is present just below endodermis and composed of single layered parenchyma cells. फुल स्टॉप. हेडिंग देंगे आप लोग स्टील. राइट डाउन. द स्टील में भी
MONOSTELIC, मोनोस्टेलिक, ORR डाइस्टेलिक, डाइस्टेलिक। मोनोस्टेलिक मीन्स क्या? वन स्टील। डाइस्टेलिक मीन्स क्या? टू स्टील। मोनोस्टेलिक, ORR डाइस्टेलिक, फुल स्टॉप। The steel is protosteel, ब्रैकेट में नोट करेंगे हैप्लोस्टील, फुल स्टॉप। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सिलेजंगला में, वह पूछा जाता लाइफ साइकिल ऑफ सिलेजंगला एंड गिव राइट द सैलिएंट फीचर ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिलेजंगला, जिसमें सिलेजंगला के लाइफ साइकिल का फिगर केवल बनाना होता है और उसकी इंपॉर्टेंट करेक्टर आपको देना पड़ता है। तो ये अब कल आपको बताएंगे हम।